स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापस नहीं जा रहे। आमीन। अपने घुटनों पे आओ या बैठ जाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, एक इकरार करो, एक अंगीकार करो कि आज जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। अपने हाथों को उठा के जितना वचन आज मैं सुन रहा हूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 26 आयत को हम पढ़ेंगे। इसको छेड़ना मत। अपनी स्क्रीन पे देखेंगे उसको। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अपनी आंखों को बंद कर लो एक सेकंड के लिए और इमेजिन करो परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि यदि तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तेरा आदर, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। एक सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करके मनन करेंगे परमेश्वर के वचन को कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले तो मैं उसका या पिता उसका आदर करेगा। अपनी आंखों को बंद करके इस वचन को मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तैयार हो ब्लेस्ड वीक के लिए? पूरा हफ्ता और पूरा महीना अप्रैल का जी उठने की सामर्थ आपके घरों में जाएगी। देखना वो आपके फाइनेंस पे जाने वाली। सुनो मेरी बात, अगर हमने ये वचन सुना और हमने अगर तैयारी कर ली, हर मुर्दा चीज मेरी ये मंगलवार और ये बुधवार इस हफ्ते मैं स्पेशल प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना में हूंगा और वर्चुअल ले हैंड होगा आप लोगों के ऊपर, टीवी के ऊपर, इस मंगलवार और बुधवार सब लोगों के ऊपर। सुनो मेरी बात, ये हफ्ता अगर आपने वर्ड सुना और परमेश्वर के आपने वचनों को ग्रहण कर लिया, हर मुर्दा चीज, वो आपकी 40 साल पुराना बिजनेस क्यों नहीं, वो आपकी मुर्दा हड्डियां क्यों नहीं, आप जी उठने की सामर्थ को इसी हफ्ते देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। और ये उस लेवल पे देखने वाले, आप हैरान होने वाले, आंखें खुलने वाली, शॉक और सरप्राइजिंग टेस्टिमनीज आने वाली यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मेरे पीछे हो लेगा, तो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। आदर एक बहुत बड़ी चीज है। आज पत्नियों को आदर नहीं मिलता, कई पतियों को आदर नहीं मिलता, कई बच्चों को आदर नहीं मिलता, किसी माता पिता को आदर नहीं मिलता। वो बोलते मेरे बच्चे को मैंने बड़ा किया, मेरे दोनों बच्चों को बड़ा किया, मेरे चारों बच्चों को बड़ा किया, लेकिन हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने अपने परिवार में व्यस्त है, अपनी मां का आदर नहीं कर रहा, अपने बाप का आदर नहीं कर रहा। आज आप कॉपी पेन पे नोट करेंगे, लेकिन अगले वीरवार से, इस वीरवार से मैं डिटेल में बैठ कर समझाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको समरी दूंगा। आज मैं आपको सभी इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको ऊपर ऊपर से पॉइंट्स को बताऊंगा। और इस थर्सडे से
ये एक टीचिंग शुरू होगी जो पूरा अप्रैल का महीना चलेगी। लाइफ सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के नाम में। अब हमें यह बात एक सुननी है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि यदि कोई मेरे पीछे हो ले और मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर की सेवकाई कौन, कैसे और इसका फायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्या यह सिर्फ पास्टर्स लोगों के लिए है? क्या सिर्फ प्रेरितों के लिए है? क्या सिर्फ जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, क्या सेवा सिर्फ वही कर सकते हैं? और परमेश्वर ने तो ये सेवकों को नहीं बोला, परमेश्वर ने आप लोगों को, हम सब लोगों को बोला कि यदि कोई मेरे पीछे हो ले, मेरी सेवा करे, जहां मैं हूंगा वहां मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। आदर का मतलब है वो फेवर करेगा आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। परमेश्वर आपको इसलिए अगर हर बंदा यही कहे कि प्रभु देख हॉस्पिटल में जो लोग मर रहे हैं, यदि ये बोले कि परमेश्वर देख ये मेरा एक लौता मेरी बेटी है, ये मेरा एक लौता बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बाप है जो अभी जवान है, इसे खत्म मत कर। अगर ऐसा बोलने से लोग ठीक हो जाते तो हॉस्पिटल्स में कोई मरता ना, कोई रोता ना। परमेश्वर ने आप लोगों को, आपकी वर्थ, आपके वो आंसुओं को देखकर आपको हील नहीं करता, या आपका दुख कितना बड़ा है इसलिए वो आपको चंगा नहीं करता। बाइबल कहती तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। उसने ये नहीं कहा कि तेरे बड़े दुख ने तुझे चंगा कर दिया, तू बहुत दुखी था इसलिए चंगा हो गया। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे हील किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों में उतनी ही है जितना आप उसके किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए वर्दी हैं। आप उसके राज्य के लिए जितना काम करते हैं, जितने कीमती हैं, उसके परमेश्वर के राज्य में आपकी उतनी वैल्यू है, आप उतने वर्थ रखते हैं। परमेश्वर उतनी ही आपकी केयर करता है, उतना ही आपको रखता है, आपको बचाता है, आपको ब्लेस करता है, आपको ऊंचा करता है, लोगों के साथ आपके कनेक्शंस को जोड़ता है, आपको डिवाइन हेल्पर्स देता है। जितना आप परमेश्वर के किंगडम में काम करते हैं उतनी ही आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों के सामने है। इसलिए कई लोग रो रो के थक जाते हैं कि परमेश्वर तू मेरी ये प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उनकी क्या वैल्यू है। अगर परमेश्वर का काम आप करते हैं दिल और जान से तो आपकी सिरदर्दी परमेश्वर की सिरदर्दी है। वो आपकी इज्जत जो घटाना चाहते हैं वो 1000 गुना बढ़ाएगा। जो लोग आपको फाइनेंशियली ट्रबल देना चाहते हैं वो आपने आपको 1000 गुना बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? मैं अभी पहाड़ों में था, एक परिवार ने मुझे पहचान लिया और बहुत से परिवारों ने पहचान लिया। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझसे कहा हम आपको पहचानते हैं, हम आपको सुनते भी हैं। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? उन्होंने बताया मैं ये करता हूं, मैं यहां पे काम करता हूं। मैंने कहा फिर अच्छा आप फिर सुसमाचार के लिए क्या करते हैं? उनके लिए एक अजीब सा क्वेश्चन था कि मुझे क्या करना है, मैं कौन सा पास्टर हूं, मुझे क्या करना है सुसमाचार के लिए? वो पास्टर्स का काम है, इवेंजलिस्ट का काम है, प्रेरितों का काम, मुझे क्या करना है? मैंने कहा नहीं, इवेंजलिज्म करना, प्रचार करना, परमेश्वर के बारे में बताना, यह सबका काम है। फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका क्या करेगा? जब पीएम आपका आदर करता है, कोई सीएम आपको बुलाता है मेरे साथ लंच पे आओ, मेरे साथ डिनर करो, आपको आदर फील होता है। हां, जब पीएम कोई बुलाता है आपको आदर फील होता है। सोचो ये राजाओं का राजा, जमीन और आसमान का मालिक, वो कह रहा है कि मैं तुझे आदर दूंगा। सुनो, एक आम आदमी बोलेगा मैं तेरे को एक महंगा गिफ्ट दूंगा, वो क्या दे देगा? एक फोन दे देगा, हाँ, एक आईफोन दे देगा। हाँ, एक आम आदमी 25-30 हजार कमाने वाला आदमी, एक अमीर आदमी बोले कि मैं तेरे को एक महंगा गिफ्ट दूंगा, वो क्या दे देगा? ज्यादा कार दे देगा। एक अंबानी टाइप बहुत ज्यादा अमीर आदमी बोलेगा मैं तेरे को महंगा गिफ्ट दूंगा, क्या दे देगा? प्लेन दे देगा। बस इतना ही है। यहां परमेश्वर कह रहे हैं
मैं तुझे आदर दूंगा। इमेजिन करो वो आदर कैसा होगा। आज लाइफ, आज परिवार, आज पत्नियां अपने लाइफ में संपूर्ण फील नहीं करती। आज पति अपनी लाइफ में संपूर्ण फील नहीं करते। उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ कमी है लाइफ में। वो कमी क्या है? परमेश्वर की सेवा की कमी। परमेश्वर ने कहा जैसे ही तू मेरी सेवा करेगा, मैं तुझे क्या दूंगा? आदर दूंगा। कहां से? लोगों से। तेरे पति से, तेरी पत्नी से, तेरे बच्चों से, तेरे माता पिता से, तेरे रिश्तेदारों, तेरे समाज से, तेरे चर्च से मैं तुझे आदर दूंगा। अब सुनो ध्यान से। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने उनको बताया। मैंने कहा अगर हमारा जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित नहीं है और हम परमेश्वर के सामने डेडिकेटेड नहीं है, और हम चाहे अच्छे भी हों, हम बहुत अच्छे हैं, हम अपने कामों में बिजी हैं, हम अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, लेकिन परमेश्वर ये बात नहीं देखता, उससे हम क्या होते हैं? हम शैतान के सामने ओपन हो जाते हैं और वो हमारी लाइफ पर अटैक कर सकते हैं। और परमेश्वर भी कई बार रोकता नहीं, या शैतान के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो आप पे अटैक कर सकता है। कारण ये है क्योंकि आपकी लाइफ परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड नहीं है, आपकी जिंदगी परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए समर्पित नहीं है। यूसुफ जब पोतीफर के घर में था, बाइबल कहती है कि सब कुछ यूसुफ के अधिकार में था, उसकी पत्नी को छोड़ के। और किस पे अटैक हुआ? उसकी पत्नी के ऊपर। जो कुछ आप परमेश्वर के घर में, जो कुछ आप परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करेंगे, उसी पर शैतान अटैक करते हैं। अगर आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपका शरीर परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, वो इस पे अटैक करेगा। आपका फाइनेंस, आपका पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित नहीं है, वो उस पे अटैक करेगा। आपके बच्चे समर्पित नहीं है, वो बच्चों पे अटैक करेगा। आपका घर समर्पित नहीं है, वो घर पे अटैक करेगा। आपका बिजनेस समर्पित नहीं है, आप संडे भी दुकान खोलते हैं, आप छुट्टी भी नहीं करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन तब भी शैतान अटैक करेगा, क्योंकि आपका बिजनेस परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है। आप अपनी जॉब से डरते हैं कि आपकी जॉब से आप परमेश्वर का सुसमाचार देंगे तो जॉब पे अटैक होंगे। आपकी जॉब परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, और वही जॉब पे शैतान अटैक करते हैं। जब मैंने उन्हें सुसमाचार दे दिया, मैंने कहा आप जाओ और लोगों को बताओ, नहीं तो शैतान आप पे अटैक करेगा। तो थोड़ी देर में उन्होंने अपनी लाइफ को खोला। उन्होंने कहा कि हमारी लाइफ के ऊपर एक ये प्रॉब्लम है, एक ऐसा दिक्कत है हमें, और ये दिक्कत सॉल्व होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपको पहले से ही हल बता चुका हूं। मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनी भी नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप फंसे रहेंगे जब तक आप परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने एक वीडियो शेयर की थी, मैं वो वीडियो को चाहता हूं आप दोबारा देखो एक बार उस वीडियो को। 1 मिनट की वीडियो पूछा करते हैं। यदि देखो एक साइड पेड़ दी ऊंची ऊंची टानी है, देखो पूरा पेड़ देखो, और इधर कोई टानी नहीं है। इस साइड देखो, इस पेड़ दी इस साइड कोई टानी नहीं, और ये देखो पेड़, आ वाला पेड़ जा रहे हैं ऊपर, इधर टानिया, क्योंकि इधर सूरज है। देखो देखो देखो, आ सूरज है सामने, आ पेड़ है जिधर सूरज की रोशनी, उधर टानिया, इधरली साइड सारी खाली है। आ देखो इधरली साइड सारी खाली है। ये देखो पेड़, सारी टानियां एक तरफ, इधर बिल्कुल खाली, इधर टानियां, जिधर धूप आ रही जिधर से, उधर टानियां भरी हुई। देखो, देखा आपने? मैं जब गाइड के साथ जा रहा था जंगल में, मैंने कहा कि ये टानियां एक तरफ नहीं है, एक तरफ है, या क्या धूप का चक्कर है ना? कहता हाँ धूप का चक्कर है, कि जिस तरफ धूप है उस तरफ टानियां पैदा भी हुई, उगी भी, और जिस तरफ धूप नहीं है वहां पेड़ ऐसे लगता है जैसे छांगा हो, किसी ने छांटा हो पेड़, और पूरा पेड़ गंजा एक तरफ से, और दूसरी तरफ से पूरा पेड़ इतना बड़ी बड़ी टहनियां, ये बांस जितनी बड़ी बड़ी निकली हुई, और दूसरी तरफ देखो पूरा गंजा, ऐसा लगता है कि टानी है ही नहीं, पेड़ काट दिया किसी ने। ऐसे ही क्रिश्चियन है,
सेम चर्च में हो सकते हैं, सेम एरिया में हो सकते हैं, लेकिन जिसने अपने आप को परमेश्वर के लिए एक्सपोज नहीं किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं रखा, उसके मस्से के सामने नहीं रखा, उसकी सेवा के लिए नहीं रखा, वो उगा ही नहीं। जिसने रखा हुआ है उसी जगह पे डबल उग रहा है, ट्रिपल उग रहा है, 4 गुना उग रहा है। देखो वही पेड़ है, वही पेड़ है, वही एरिया है, और कोई पेड़ इधर को जहां से धूप आ रही है उधर से टाहनियां पूरी फुल निकली हुई, और जिधर धूप नहीं है वहां बिल्कुल गंजा है। आपकी लाइफ ऐसी ही है। अगर तो आपकी जिंदगी परमेश्वर के सामने आपने उसको रखा हुआ है, जाहिर किया हुआ, एक्सपोज किया हुआ धूप में, परमेश्वर की पावर के सामने। उस दूसरा राजा की उस आयत को पढ़ेंगे हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था। वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना नौकर बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लेके आना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जाना, द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह उसके पास सब बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास और ले आ। उसने कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेचकर अपना ऋण भर दे, जो रह जाए उसको अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना, अपना जीवन बिताना। हालेलुया। अब देखो, वही औरत थी, एक क्रिश्चियन औरत थी, उसका पति भी परमेश्वर की सेवा करता था, बाइबल कहती, लेकिन फिर भी वो कर्जदार थी। क्रिश्चियन होने के बावजूद, यहोवा को मानने के बावजूद फिर भी वो कर्जदार थी। और बाइबल कहती, जैसे ही वो एलीशा के सामने गई, उसका सामना किससे हुआ? आत्मिक धूप से, यानी मसीह के साथ हुआ। समझ आ रही है कि नहीं? जैसे ही उसने अपने आप को परमेश्वर के दास उसके मसीह के सामने एक्सपोज किया, अपनी प्रॉब्लम को रखा, बाइबल कहती है उस मसीह ने काम किया। उस तेल को जो उसके घर में था वो बढ़ता गया, वो उंडेलती गई, बर्तन भरते गए। इतने बर्तन भर गए कि वो हजारों रुपए के थे, वो लाखों के थे। सारा कर्जा उतर गया और जीवन भर निर्वाह भी होता रहा। उसके बाद उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं आई। वही क्रिश्चियन थे। इसका मतलब अकेला क्रिश्चियन होना आपको बचाता नहीं है। आपको जहां मस्सा है, जहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है, उन जगहों के ऊपर, उन परमेश्वर के चर्चिस के अंदर आपको अपने आप को जाहिर करना पड़ता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने खोलना पड़ता है कि परमेश्वर, मैं तैयार हूं, मैं यहां पे मौजूद हूं, मैं तेरे मसीह पे विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तेरे पावर के ऊपर। अपने आप को धूप के सामने रखता हूं। आमीन। क्रिश्चियन है जो इस मसीह की वैल्यू नहीं समझते। संडे चर्च जाना उनके लिए जरूरी नहीं है, अच्छी चर्च जाना भी उनके लिए जरूरी नहीं, जीवित चर्च जाना उनके लिए जरूरी नहीं। इसीलिए वो है तो वही पेड़, लेकिन वो पेड़ बिना टहनियों के है, और जो पेड़ धूप के सामने है उसकी टहनियां फुल निकली हुई। अब आपने अपने जीवन में फैसला करना है कि मुझे परमेश्वर के सामने रहना है, उसके मसीह के सामने रहना है, मुझे सेवा करनी है या नहीं करनी है। इस वीरवार से मैं आपको सारे सेवा के पॉइंट समझाता जाऊंगा, कैसे करनी है, कितना करनी है, और कैसे समझना है कि मुझे कौन सी सेवा करनी है, किसके साथ करनी है, कब जाना है, कब आना है। और मेरा बिलीव है कि आपका परिवार, आप कोई भी जना विश्वासी नहीं, सब सेवक होंगे, सब काम करने वाले होंगे, बड़े काम करने वाले होंगे, आप रूहों को बचाने वाले होंगे। आमीन। ऊंचा आशीष आपके चर्च। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। आमीन। पहली बात हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हमारी जिंदगियां परमेश्वर के मसीह के सामने खुली होनी चाहिए। आमीन। जिन लोगों को लगता है कि क्रिश्चियन होना काफी है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही हूं, ये काफी है, उन लोगों को यह नहीं मालूम कि वो औरत क्रिश्चियन थी। वो औरत परमेश्वर के सेवकों के घर में से थी, लेकिन तभी भी वो कर्जदार थी जब तक वो मसीह के सामने नहीं आई। आमीन। आपको मसीह के सामने अपने आप को एक्सपोज करना है, अपने आप को रखना है, अपने आप को खोलना है कि
कि परमेश्वर मैं तेरे मसीह के सामने अपने आप को रखता हूं, एक्सेप्ट करने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए, अपनी जिंदगी में काम करवाने के लिए कि वो मेरी जिंदगी में कार्य करे, मैं अपने आप को तेरे मसीह के सामने रखता हूं। इसलिए आज आप चर्च में आए, इसलिए हजारों लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इसलिए ब्रांचेस में लोग बैठे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो मसीह को अपनी लाइफ में लें और रिसीव करें और वो मसीह के सामने अपने आप को एक्सपोज करें कि परमेश्वर मैं तेरे मसीह पे बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यही मसीह जिसने उस कर्जे को उतारा है मेरी जिंदगी में काम करेगा। उन लोगों के लिए जो घर में बैठे रेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे, लोग पता क्या बोलते हैं, आपने बाइबल पढ़ी कभी, पूछो जब, हाँ मैंने पढ़ी हुई है बाइबल, मैंने पढ़ी हुई है, सन 47 में एक बार पूरी पढ़ ली थी। उनको लगता है कि बाइबल पढ़ने का अब कोई भी तुक नहीं बनता, हमने बाइबल पढ़ी हुई है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तुम्हारा आत्मा का खाना है, तुम्हारी सोल का फूड है, जब तुम इसे खाओगे तुम कभी खाली नहीं रहोगे। मसा काम करेगा, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, बेचैनी मन की दूर होगी अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो। कई बार प्रार्थना से भी आपकी बेचैनी दूर नहीं होती जब तक आप उसके साथ वचन ना पढ़ लें। हालेलुया। जो आत्मिक रूल्स हैं, जो परमेश्वर के बनाए हुए आत्मिक रूल्स हैं, हमें उनको फॉलो करना है अगर हम अपनी जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स को चाहते हैं तो। आमीन। एक व्यक्ति जैसे ही परमेश्वर की सेवा में घुसता है, सेवा कई तरह की है, हर बंदे को परमेश्वर ने अलग सेवकाई करने के लिए नहीं चुना। सेवा कहां करनी है और परमेश्वर का क्या प्लान है, अगर ये बंदे को समझ आ जाए तो उसी में उसकी ब्लेसिंग होती है। आमीन। जैसे हम बोलते हैं परमेश्वर हम चर्च में नहीं सेवा करेंगे लेकिन बिजनेस करके तेरे काम को सपोर्ट करेंगे, परमेश्वर का नहीं, ये सेवा मैं तुझसे नहीं चाहता हूं, मैं अलग सेवा चाहता हूं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी अपनी सेवा का कोई भी परमेश्वर का प्लान नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं हमारी अपनी सेवा हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उसको मिला है वो मुझको भी मिले। मैंने देखा है तब भी वो कामयाब नहीं होते। परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा, सेवा करने का मतलब अलग चर्च ओपन करना नहीं, सेवा करने का मतलब जो भी काम, जो भी ड्यूटी तुम्हें मिले उसे एग्जैक्ट तरीके से निभाना। और बाइबल कहती है जो हेड की ब्लेसिंग होगी वो तुम्हारी भी ब्लेसिंग होगी। अगर इंजन 100 की स्पीड से जाएगा तो डब्बे की स्पीड से जाएंगे कि पीछे रह जाएंगे। अगर इंजन 50 पे है तो डब्बे जितने मर्जी चमके हुए हों वो 60 पे नहीं जा सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा वहां मैं भी हूंगा और मेरा सेवक भी वहां पे होगा, और जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। इस सेवकाई को ओपन करने से पहले आप नहीं जानते कितने क्रूसेड्स, कितनी मीटिंग्स मैं करवाता था। मैंने पहले दूसरों के रास्तों को साफ किया, फिर परमेश्वर ने मेरे रास्ते को साफ किया। और लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना रास्ता ओपन करना चाहते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि जब मैंने बोया ही नहीं तो मैं काटूंगा कैसे। चर्च को एक टाइम था जब अकाउंटेंट्स की, सीए की जरूरत होती थी, और चर्च में बैठे रहते थे, बोलते नहीं थे कि हम हैं यहां पे। लेकिन अब चर्च के पास हैं, अब डिफरेंट माहौल है, लेकिन वो समय निकल गया जो ब्लेसिंग लेने का था। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कुछ भी बोया गया, अपना टैलेंट, अपना गिफ्ट, एनीथिंग कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोग हैरान होते हैं कि खामरा में ऐसा कैसे हो सकता कि आपने एक ब्रांच खोली, ब्रांच भर गई, आपने नई ब्रांच खोली वो भर गई, तीसरी खोली वो भर गई, ये कैसे हो रहा है? ये क्योंकि ये बीज है जो बोया गया था। और ऐसा नहीं कि उस समय सोच के बोया था कि मैं ऐसे करूंगा फिर मैं अपनी चर्च खोलूंगा, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। बस ये था काम करना है, क्रूसेड्स करवाने, मीटिंग्स करवाने, लोग बचने चाहिए, लोग ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये बात देखी है, जब आप किसी के रास्ते को ओपन करते हैं, परमेश्वर आपका रास्ता ओपन करता है। जब आपने बोया ही नहीं, जब आपको मालूम ही नहीं कि आत्मिक जो लाइफ है उसका रूल क्या है,
आत्मिक जिंदगी में ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, आपकी लाइफ में ये सब चीजें कैसे होती, तो हमें मालूम ही नहीं होता। हालेलुया। वही एलिया था और अलीशा उसके हाथ और पांव धुलाता था। अलीशा जो था वो अनएक्सपेक्टेड उसका असिस्टेंट बना, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो, जिसको सोचा नहीं गया था कि ये बन सकता है। आमीन। और बाइबल कहती अलीशा एलिया की जगह उसने ली और बड़े बड़े काम किए, क्योंकि वो उस मस्से का आदर भी करता था, उसमें बोता भी था और उसकी सेवा भी करता था। हालेलुया।